जब ऋषित के कानों में रिद्धिमा की आवाज गूंजने लगी तो वो खुद को अब और संभाल नहीं पाया और उसके हाथ कांपने लगे। कांपते हाथों से ऋषित ने पास रखी हुई पानी की बोतल उठाई। उसके हाथ इतने कांप रहे थे कि वो बोतल का ढक्कन भी नहीं खोल पाया और बोतल उसके हाथ से छूट गई। इत्तेफाक से ऋषित जिस बेंच पर बैठा हुआ था वो निशांत के कमरे के बाहर ही था। निशांत को वॉशरूम जाना था, इसलिए वो उठ गया तो निशांत ने देखा कि उसकी माँ उसके बेड के पास कुर्सी पर बैठे हुए ही सो गई थी। तो निशांत ने खुद ही वॉशरूम जाने की सोची। तभी निशांत को कमरे के बाहर कुछ गिरने की आवाज आई और निशांत धीरे से कमरे के बाहर आया। निशांत ने देखा ऋषित बेंच पर बैठा था और उसके पास ही जमीन पर एक पानी की बोतल गिरी हुई थी। निशांत ऋषित के पास आया और उसने देखा कि ऋषित की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। तो निशांत ने फौरन पानी की बोतल उठाई, उसका ढक्कन खोला और बोतल ऋषित के मुंह के सामने पकड़ा दिया। ऋषित ने हैरानी से देखा कि आखिर कौन उसे ऐसे पानी पिला रहा था। तो उसकी नजर निशांत पर गई, जिसे देख एक पल के लिए ऋषित को बहुत अच्छा लगा। फिर निशांत ने उसे पानी पिलाया। पानी पीने के बाद ऋषित को जरा बेहतर लगने लगा। तभी निशांत ने अपनी मीठी आवाज में पूछा, आपकी तबीयत ठीक नहीं है? ऋषित ने उसे जवाब नहीं दिया, लेकिन थोड़ा रुककर उसने पूछा, तुम यहाँ हॉस्पिटल में क्या कर रहे हो? निशांत ने जवाब दिया, मुझे बुखार था ना, तो डॉक्टर ने रुकने को कहा है। ऋषित का दिमाग रिद्धिमा का ख्यालों से थोड़ा डाइवर्ट हो गया था। तभी निशांत ने पूछा, आपको और पानी दूं? ऋषित ने धीरे से जवाब दिया, नो थैंक्स। तभी चिराग वहां आ गया। निशांत को वहां देख चिराग हैरान था, पर इस वक्त उसके लिए उसका बॉस ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इसीलिए चिराग ने ऋषित को सहारा देते हुए कहा, सर आइए, मैंने सारा अरेंजमेंट कर दिया है, आपकी रूम भी बुक हो गई है और डॉक्टर भी आ गए हैं। फिर चिराग ऋषित को एक कमरे की तरफ ले जाने लगा। निशांत बस उनकी तरफ देख रहा था कि तभी पीछे से रिद्धिमा ने उसे आवाज दी। रिद्धिमा कमरे से बाहर आ चुकी थी। उसने निशांत से परेशानी भरी आवाज में पूछा, निश कहाँ गए थे तुम? कमरे से बाहर क्यों आए? निशांत रिद्धिमा की तरफ देखते हुए बोला, नहीं, मैं वो वॉशरूम जा रहा था मम्मा। रिद्धिमा का पूरा ध्यान निशांत पर था। उसे ये नहीं दिखा कि थोड़ी दूरी पर चिराग ऋषित को ले जा रहा था। वैसे भी दोनों की पीठ रिद्धिमा की तरफ थी और रिद्धिमा बस निशांत को ही चिंता से देख रही थी। अचानक न जाने ऋषित को क्या महसूस हुआ पता नहीं, लेकिन उसका दिल किया कि उस बच्चे को एक बार देख ले। ऋषित ने मुड़कर देखा तो उसे रिद्धिमा निशांत से बात करती हुई नजर आई। ऋषित ने मन में कहा, क्या मेरी तबीयत इतनी खराब है कि मुझे हर जगह रिद्धिमा ही नजर आ रही है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। वो रिद्धिमा ही थी, पर वो हॉस्पिटल में उस बच्चे के साथ क्या कर रही थी? तब तक चिराग ऋषित को कमरे में ले जा चुका था। फिर ऋषित बेड पर लेट गया। डॉक्टर उसे चेक करने लग गए, पर ऋषित चिराग को कुछ कहने की कोशिश करते हुए बोला, बच्चा, रिद्धिमा बाहर जाओ। चिराग को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने ऋषित से कहा, सर प्लीज आप रिलैक्स हो जाइए। ऋषित गुस्से से बोला, रिद्धिमा उस बच्चे के साथ बाहर है, पता करो। ऋषित और ज्यादा बोल नहीं पा रहा था। चिराग सोचते हुए मन में बोला, उसकी तबीयत कुछ ज्यादा ही बिगड़ गई है, इसीलिए तो वो कुछ भी बड़बड़ा रही है। उसे हर जगह बस रिद्धिमा ही नजर आ रही है। लेकिन इससे पहले चिराग कुछ कहता, ऋषित उसे घूरने लगा। उससे बचने के लिए चिराग कमरे के बाहर जाकर देखने लगा। दूसरी तरफ रिद्धिमा परेशान होकर निशांत को डांट लगाते हुए बोली, निश, रूम में वॉशरूम है ना, तो तुम्हें बाहर आने की क्या जरूरत थी? निशांत ने रिद्धिमा को बताने की कोशिश करते हुए कहा, मम्मा, पर वो मैंने आवाज सुनी, इसलिए मैं बाहर आ गया। रिद्धिमा निशांत पर बरसते हुए बोली, कैसी आवाज? ये हॉस्पिटल है निश, यहाँ तुम्हें ऐसे नहीं घूमना चाहिए। यहाँ सभी बीमार लोग आते हैं, तुम पहले ही बीमार हो, फिर से कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है तुम्हें। चलो अभी। रिद्धिमा निशांत को अंदर ले जाने लगी। तभी चिराग ने उन दोनों को देख लिया और हैरानी से दिल ही दिल में बोला, ये तो सच में रिद्धिमा मैडम है और ये वही बच्चा है जिसे हमने लिफ्ट दी थी। क्या नाम बताया था उसने? हाँ, निशांत। पर
निशांत रिदिमा मैडम के साथ क्यों है? चिराग उन्हें देख रहा था। इस बात से रिदिमा बेखबर थी। फिर वो निशांत को लेकर कमरे में लौट आई तो चिराग भी वापस ऋषित के पास आ गया। डॉक्टर ने ऋषित को इंजेक्शन दे दिया था, लेकिन ऋषित आधी नींद में बड़बड़ा रहा था। रिधु, रिधु। फिर कुछ ही पलों में इंजेक्शन की वजह से ऋषित को गहरी नींद आ गई। डॉक्टर ने चिराग से कहा कि वो ऋषित को स्ट्रेस से दूर रखने की कोशिश करे और उसे आराम करने दे। डॉक्टर के जाने के बाद चिराग ने चैन की सांस ली। उसने सोचा कि अच्छा ही हुआ कि वो ऋषित को फौरन हॉस्पिटल ले आया। तभी चिराग ने फिर से ऋषित को नींद में बड़बड़ाते हुए सुना। ऋषित बोल रहा था, रिधु, रिधु। चिराग फिर दिल ही दिल में सोचते हुए बोला, इस हालत में भी ऋषित सर रिदिमा मैडम का नाम ले रहे हैं। ऋषित सर, आप चाहे कितना भी कह लो कि सोनिया मैडम आपकी गर्लफ्रेंड है, आप सोनिया मैडम से ही प्यार करते हो, लेकिन आज मैं समझ गया हूं सर कि आप रिदिमा मैडम से सबसे ज्यादा प्यार करते हो, फिर चाहे आप उसे नफरत का नाम ही क्यों ना दे दो। अचानक से चिराग को रिदिमा और निशांत की याद आई। चिराग ने सोचते हुए फैसला किया कि उसे पता करना होगा कि रिदिमा उस बच्चे के साथ यहाँ हॉस्पिटल में क्या कर रही थी, क्योंकि चिराग को यकीन था कि कल सुबह सबसे पहले ऋषित उससे यही पूछेगा। दूसरी तरफ रिदिमा निशांत को वॉशरूम ले गई और फिर वापस आकर उसे वापस सुला दिया। थोड़ी देर में रिदिमा को भी नींद आ गई। अगले दिन सुबह जब ऋषित उठा तो उसने खुद को हॉस्पिटल के बेड पर पाया। चिराग उसके पास बैठा हुआ था। उसने चिंता से पूछा, सर, अब आप ठीक हो? डॉक्टर ने कहा है कि आप स्ट्रेस ना लें, मैं डॉक्टर को बुलाकर आता हूँ। चिराग डॉक्टर को बुलाने जाने के लिए उठा कि तभी ऋषित को याद आया कल क्या क्या हुआ था और ऋषित ने कैसे रिदिमा को उस बच्चे निशांत के साथ देखा था। तो ऋषित ने फौरन चिराग को रोकते हुए कहा, रुको, रिदिमा और निशांत के बारे में कुछ पता चला? इस बार चिराग के पास भी जवाब रेडी था। चिराग ने धीरे से कहा, सर, मैंने नर्स से पता किया तो नर्स ने कहा कि निशांत को यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है और उसकी माँ उसके साथ रुकी हुई है। मतलब नर्स रिदिमा मैडम को निशांत की माँ बोल रही थी। चिराग ने ये बात बहुत ही धीरे से बताई क्योंकि उसे टेंशन हो रही थी कि कहीं ऋषित की तबीयत फिर से बिगड़ ना जाए। ऋषित ये सुनकर हैरान रह गया, वो कुछ बोल नहीं पाया। चिराग ने फिर धीरे से कहा, मतलब निशांत शायद रिदिमा मैडम और उस मिहिर का बेटा है। ऋषित को लगा जैसे किसी ने उसके सीने में चाकू मारा हो। ऋषित ने उस दर्द को सहने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली और लंबी लंबी सांसें लेने लगा। ऋषित को डर था कि कहीं वो रोने न लग जाए। जो प्यारा सा बच्चा उसे इतना क्यूट और अपना सा लगने लगा था, वो तो मिहिर और रिदिमा का बेटा था। तभी अचानक ऋषित के दिल में कुछ ख्याल आया और वो बोला, वो कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है? चिराग ऋषित को हैरानी से देखते हुए उससे पूछने लगा, क्या आपने कुछ कहा सर? कौन? आप किसके बारे में बोल रहे हैं सर? ऋषित ने जवाब नहीं दिया, वो अपने ही सोच में था। ऋषित ने मन में बोला, जब रिदिमा का एक्सीडेंट हुआ तब वो ऑलरेडी 9 महीने प्रेग्नेंट थी। उसके बाद रिदिमा मिहिर से मिली तो अगर उन दोनों का बच्चा हुआ होगा तो वो शायद ज्यादा से ज्यादा 2.5 या 3 साल का होगा। पर निशांत तो बड़ा लगता है, कितने साल का होगा निशांत? ऋषित अपनी उंगलियां बालों में घुमाने लगा। छोटे बच्चों से उसका कभी कोई वास्ता ही नहीं था। ऋषित ने फिर से दिल ही दिल में सोचते हुए मन में कहा, क्या 2.5 साल का बच्चा इतना अच्छे से बोल सकता है? क्योंकि निशांत तो बिना लड़खड़ाए अच्छे से बात कर लेता है। तभी ऋषित को याद आया कि निशांत ने उसे बताया था वो जूनियर केजी में पढ़ता था। ऋषित ने फौरन चिराग से पूछा, जूनियर केजी में पढ़ने वाले बच्चे की उम्र क्या होती है? चिराग हैरान हो गया। उसके बॉस को अचानक क्या हुआ उसे समझ नहीं आ रहा था। हड़बड़ाते हुए उसने जवाब दिया, वो पता नहीं सर, मेरे बच्चे थोड़े ही ना है, मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है सर। ऋषित ने आंखें सिकुड़कर चिराग को देखा तो चिराग फौरन हड़बड़ाते हुए बोला, गूगल, मैं गूगल पर सर्च करता हूँ सर। कहते हुए चिराग ने अपना फोन निकाला और सर्च करने के बाद ऋषित से कहा, सर, जनरली तो इंडिया में बहुत से स्कूल का नियम है कि 6 साल के होने के बाद ही बच्चे को क्लास 1 में एडमिशन मिलती है। तो उस हिसाब से जूनियर केजी में पढ़ने वाला बच्चा 4 साल या फिर उससे कुछ महीने ज्यादा का होगा। ऋषित सोच में पड़ गया और खुद से सोचते हुए मन में बोला,
मतलब निशांत 4 साल का है। अगर रिद्धिमा और ऋषित का बच्चा जिंदा होता तो वो भी 4 साल का ही होता। इसका मतलब है क्या कि निशांत मेरा बेटा है? क्या ऋषित अब जान पाएगा कि निशांत उसका ही बेटा है? जानने के लिए सुनते रहिए क्यों दर्द है इतना इश्क में, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।